वाराणसी के ज्ञानवापी केस में 3 दिन के सर्वे के बाद आज एडवोकेट कमिश्नर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। दोपहर 2 बजे पेश होनी है रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ दायर की है याचिका। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया। डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश दिए गए। सर्वे में मस्जिद से 4 फीट का शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष का दावा, जैसे ही बाबा दिखे हर हर महादेव के नारे लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद को मंदिर करार देने की कोशिश को सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश बताया। कहा कि वजूखाने को बंद करने की हिदायत गलत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद करने वालों को मिला जवाब। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी सरकार पर अटैक। बोली कि इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। कहा कि उनको मालूम होना चाहिए मुगलों ने सिर्फ देश को लूटा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करे ओवैसी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब। कहा कि हिंदुस्तान में संविधान और कोर्ट सबसे ऊपर। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर वीएचपी का बयान, जहां शिवलिंग मिला वो जगह मंदिर है, ये बात साबित होगी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले, जो साक्ष्य मिले हैं उसका पूरा सम्मान करें। कोर्ट के फैसले के बाद अपना अगला कदम तय करेंगे। एमपी के धार भोजशाला में आज होगा हनुमान चालीसा का पाठ। एएसआई ने मंगलवार को पूजा करने की दी थी इजाजत। कर्नाटक के मांड्या में जामिया मस्जिद में पूजा करने की मांग। हिंदू संगठन का दावा, अंजनिया मंदिर पर मस्जिद बनाया गया। पीएम मोदी आज टीआरएआई के सिल्वर जुबली समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। टीआरएआई के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर पीएम मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे और 5G टेस्ट का भी शुभारंभ करेंगे। लखनऊ दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सीएम आवास में यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक की। उनके विभागों के बारे में रिपोर्ट भी ली। पीएम मोदी ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को कहा। जनता से जुड़ी फाइलों को तुरंत निपटाने और सिंगल विंडो सिस्टम रखने की हिदायत दी। कुशीनगर के कार्यक्रम से लौटकर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। यूपी सरकार के मंत्रियों से मिलकर सुशासन का मंत्र दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सामाजिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम। जमैका दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक रोड का उद्घाटन किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया है रोड का नाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर से जुड़े 7 आतंकी पकड़े गए। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए। हरियाणा में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस ने फरीदाबाद में बढ़ाई खास सतर्कता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। खनन पट्टा और शेल कंपनियों में निवेश के आरोपों पर होगी सुनवाई। बायोलॉजिकल ई ने सस्ती की कोविड की वैक्सीन। 840 रुपए प्रति डोज की जगह अब 250 रुपए रोज में मिलेगा। दिल्ली में कोरोना के 377 नए केस सामने आए हैं। एक कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। असम में बारिश और बाढ़ का कहर। 20 जिलों की 2 लाख आबादी प्रभावित। असम में भारी बारिश और तूफान का कहर। दीमा हमाओ इलाके में 10 से ज्यादा जगहों पर जमीन खिसकी। असम के दीमा हसाओ में बाढ़ के बीच दिखी भयानक तस्वीर। स्टेशन पर पटरी से पलटी ट्रेन। असम में भारी बारिश से ट्रेन सेवा भी प्रभावित। कई जगहों पर पटरियों को पहुंचा है नुकसान। असम के होजाई में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। कोपिली नदी का धार के चलते एक हाथी भी बहा। अरुणाचल के ईटानगर में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। 5 लोगों की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड के बाजपुर में बारिश और तूफान, कई इलाकों में पेड़ गिरे, रोड ब्लॉक। रात का समय होने की वजह से मदद मिलने में देर हुई। लोगों ने खुद हटाए पेड़। उत्तराखंड के केदारनाथ में बारिश की वजह से बदला मौसम। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस साल उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास के जंगलों में आग लगी। गांव और श्रद्धालुओं के लोगों ने मिलकर बुझाई। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का हवाई हमला। 1 बच्चे समेत 3 लोग घायल। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने का दावा। हमले के बाद वीडियो जारी किया। यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क में रूस की गोलाबारी, 10 लोगों की मौत। यूक्रेनी सेना का दावा, लुहांस्क क्षेत्र में स्पेशल फोर्स ने रूसी सेना निर्मित रेलवे ब्रिज को उड़ाया। पाकिस्तान के कराची में धमाका, 1 महिला की मौत, 11 घायल। आईपीएल में दिल्ली ने पंजाब को 17 रन से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। दिल्ली में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 159 रन। पंजाब की टीम 142 रन पर ढेर। दिल्ली की ओर से शार्दुल ठाकुर रहे सबसे सफल गेंदबाज। 36 रन देकर 4 विकेट लिए। चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। शाम को 7:30 बजे मैच।